गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्निंग ऑफ टर्बाइंस। गवर्निंग ऑफ टर्बाइंस का मतलब ये होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो टर्बाइन होता है का जो शैफ्ट होता है वो कपल्ड होता है जनरेटर के शैफ्ट के साथ। ओके। और जनरेटर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कांस्टेंट स्पीड पे रोटेशन चाहिए होता है, यानी शैफ्ट से जिससे कपल्ड है तो शैफ्ट की स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। टर्बाइन शैफ्ट शुड बी रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड। बट इन जनरल क्या होता है कि जो लोडिंग कंडीशन होती है वो वैरी करती है। जनरेटर में जो लोड होता है वो वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे आपका लोड वैरी करेगा वैसे क्या होता है, स्पीड जो होता है वो भी वैरी करता है। इसका सिंपल सा एक एनालॉजी है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, आपके पीछे एक लोग बैठे हुए हैं तो आपको पैडल तेज़ी से पैडल मारोगे, ठीक है। लेकिन अगर पीछे आपसे बिना बताए कोई दूसरा भी आके बैठ गया तो पैडल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तीसरा आ गया तो और स्लो हो जाएगी, या फिर वो सारे उतर गए तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो होती है वो तेज़ हो जाती है। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन लोडिंग कंडीशन आपकी स्पीड जो होती है वो वैरी करती है। तो अगर जनरेटर पे लोड ज़्यादा है, पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ टर्बाइन जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर पावर पे लोड क्या है, कम है, तो स्पीड ऑफ टर्बाइन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। बट चूँकि टर्बाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है और जनरेटर को हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, तो उस कांस्टेंट स्पीड को कैसे मेंटेन करें उसके लिए टर्बाइन की गवर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, पेल्टन व्हील मतलब इम्पल्स टर्बाइन। और आपको पता है इम्पल्स टर्बाइन के साथ इम्पल्स टर्बाइन में एक स्पीयर होता है। इस स्पीयर के मूवमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। और डिस्चार्ज को कंट्रोल करके हम लोग इस टर्बाइन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसको मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ आपको तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके। सपोज कर लो आपके पास ये टर्बाइन है, ठीक है। इसका ये शाफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपका क्या होता है, नोजल होता है ऐसे, है ना। और इस नोजल में क्या लगा हुआ है, आपका स्पीयर लगा हुआ है, और ये स्पीयर इस एरिया को कंट्रोल कर रहा है। स्पीयर को बाहर करोगे आप तो ये एरिया जो होगा बढ़ जाएगा, अगर स्पीयर को अंदर करोगे तो एरिया जो होगा कम हो जाएगा। और ये नोजल किससे जुड़ा हुआ, आपका पेन स्टॉक से जुड़ा हुआ, जिससे आपका वाटर आ रहा है, ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है स्पीयर। अगर स्पीयर को आप अंदर करोगे तो जो एरिया नोजल का हो जाएगा कम हो जाएगा, तो डिस्चार्ज आपका कम हो जाएगा। स्पीयर बाहर आएगा तो एरिया नोजल का बढ़ जाएगा और डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो इस डिस्चार्ज को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड ऑफ टर्बाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? ये पहला तरीका है कि स्पीयर को रेगुलेट करके हम लोग इम्पल्स टर्बाइन को गवर्न कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है डिफ्लेक्टर। एक डिफ्लेक्टर यहाँ पे हम लगाते हैं, जहाँ ये ब्लेड लगा हुआ है, जहाँ पे ये फिर से अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये आपका ब्लेड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका नोजल है, यहाँ से वाटर यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा दिया ऐसे, एक सिंपल एक प्लेट है, कर्व प्लेट है। तो अगर ये डिफ्लेक्टर इस नोजल से जो वाटर आ रहा है उसके रास्ते में आ जाएगा, क्या होगा, तो पूरा पूरा वाटर इससे जाके स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। तो जब स्ट्राइक नहीं करेगा तो वाटर क्वांटिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ दिस डिफ्लेक्टर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड विच इज़ गोइंग टू स्ट्राइक द टर्बाइन प्लेट। ओके। तो एक और तरीका भी होता है कि हम एक सिंपल सा कप प्लेट लेते हैं जिसको हम लोग डिफ्लेक्टर करते हैं, उससे उसको क्या करेंगे, जो नोजल है, जो आपका जेट प्रोड्यूस कर रहा है नोजल, उस जेट के सामने आ जाएगा और उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइंड स्पीयर और डिफ्लेक्टर दोनों लगाते हैं। अच्छा, दोनों लगाने से बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका स्पीयर एक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ गवर्निंग, वो स्पीयर एक्शन जो होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है।
लेकिन टरबाइन को क्या चाहिए, तुरंत स्पीड कंट्रोल करना है, तो ये डिफ्लेक्टर जो होता है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। सेम अरेंजमेंट, कुछ अरेंजमेंट करके यहाँ पर डिफ्लेक्टर को गवर्नर से हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसको बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल ये समझते हैं जो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा था वो क्या है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पीयर रेगुलेशन। तो स्पीयर को रेगुलेट करके हम लोग टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीयर रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो स्पीयर को बाहर रिट्रैक्ट कर लो, और अगर आपको कम डिस्चार्ज चाहिए तो स्पीयर को नोजल के अंदर डाल दो। ये तरीका है। अब ये बात मैनुअली तो हम लोग कर नहीं सकते, छोटी टरबाइंस मैनुअली हो जाता है, बस बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है, इसका रिट्रैक्शन या फिर इसको अंदर भेजना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नर्स यूज करते हैं। कैसा गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो क्या कंडीशन है, अगर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन है, नॉर्मल लोडिंग कंडीशन पे क्या होगा, आपका टरबाइन की स्पीड जो है वही रहनी चाहिए, यानी उस समय ये गवर्नर एक्शन में ना आए। लेकिन जब लोड बढ़ जाए और लोड घट जाए तब इस गवर्नर का रोल आता है। ठीक है, तो अगर इसके मेजर पार्ट्स की अगर हम बात करें, पहले उसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। क्या हमें चाहिए, हमारा मोटिव क्या है, इसको पढ़ने गवर्निंग करने का मोटिव क्या है। गवर्निंग करने का मोटिव हमारा पहले है, अगर हम स्पीयर रेगुलेशन की बात करें तो स्पीयर को इधर नोजल की तरफ जाना है या नोजल के अंदर जाना है, या स्पीयर को नोजल के बाहर आना है। जब टरबाइन पे लोड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टरबाइन की स्पीड कम हो जाएगी। तो टरबाइन की स्पीड जब कम होगी, यानी कि टरबाइन पे जब लोड बढ़ा हुआ है, उस समय आपको नोजल को पीछे की तरफ खींचना है ताकि आपका डिस्चार्ज ज़्यादा हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब आपका लोड घट जाए, टरबाइन पे लोड घट जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी साइकिल के एनालॉजी से मैंने बताया आपको। तो जैसे ही उस पर लोड बढ़ेगा टरबाइन की स्पीड घटेगी, लोड घटेगा टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी, और डिपेंडिंग ऑन दैट स्पीयर का मूवमेंट आगे या पीछे होगा। क्लियर है। ओके, देन हम लोग समझते हैं ये एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग। उसको समझने के लिए जब आप देख लो यहाँ पे जो हमने बना रखा है, ये देखिए, ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं रिले वॉल्व या कंट्रोल वॉल्व। इसके अंदर दो पिस्टन होते हैं, एक पिस्टन ये है और एक पिस्टन ये है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, सॉरी ये आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, और ये आपका लीवर है और ये फल्क्रम अरेंजमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक सम्प है जिसमें हम लोगों ने ऑयल फिल कर रखा है, और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ऑयल पंप लगा है, जो कि इस सम्प से ऑयल को सक करके सर्वो रिले वॉल्व के अंदर लेके जाता है। और इसके नीचे आप देख लो यहाँ पे एक सर्वो मोटर है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और दो कनेक्टिंग पाइप्स लगी हुई हैं। क्लियर है। तो इसकी वर्किंग ज़रा समझते हैं कैसे काम करता है, गवर्नर कैसे ऑपरेट करता है। जिस सैफ्ट से गवर्नर कनेक्टेड है, अगर उस सैफ्ट की स्पीड तेज़ होगी तो उसके फ्लाई बॉल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्लीव है ना, ये कनेक्टेड है आपके फ्लाई बॉल से, ये फ्लाई बॉल्स हैं। ठीक है, तो जब ये सैफ्ट तेज़ी से रोटेट करता है तो ये स्लीव क्या होगा, ऊपर मूव करेगा, और जब ये स्लो मूव करेगा सैफ्ट तो क्या होगा, ये स्लीव जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये रॉड जो है आपका, ये रॉड कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बीवल गियर। ये आपका बीवल गियर एक है, दूसरा बीवल गियर है ये, और ये बीवल गियर जो है कनेक्टेड है किसके, टरबाइन के सैफ्ट से। यानी कि बेसिकली गवर्नर काम क्या है, गवर्नर टरबाइन की स्पीड को सेंस करता है विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट। क्लियर इतनी बात। क्या करता है गवर्नर काम होता है, गवर्नर टरबाइन की स्पीड को सेंस करता है। कैसे सेंस करता है, यहाँ पे आपका टरबाइन का सैफ्ट है, ठीक है, और टरबाइन का सैफ्ट कनेक्टेड है सीधे इस सैफ्ट से, गवर्नर के सैफ्ट से, और गवर्नर के सैफ्ट को ये रोटेट, जैसे टरबाइन का सैफ्ट रोटेट करेगा वैसे वैसे गवर्नर का ये जो सैफ्ट है, रॉड जो है, ये भी रोटेट करेगा, और इसके ऊपर आपका स्लीव लगा हुआ है। तो अगर ये रॉड तेज़ी से मूव करेगा तो ये स्लीव ऊपर मूव करेगा, और अगर ये स्लोली मूव करेगा तो क्या करेगा, ये स्लीव नीचे मूव करेगा। क्लियर है। और ये स्लीव जो है ये कनेक्टेड है लीवर के साथ, और यहाँ पे एक आपका फल्क्रम है। तो जब ये स्लीव ऊपर जाएगा तो ये लीवर टर्न होके ऐसे आएगा, नीचे गिरेगा,
और जब ये स्लीव नीचे आएगा तो ये लीवर टर्न होके ऊपर जाएगा। इतनी बात क्लियर है। हमारे पास आप देखो यहाँ पे एक रिले कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। इस कंट्रोल वाल्व के अंदर दो पिस्टन हैं और ये दो आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक पाइप ये है, दूसरी पाइप ये है और तीसरी पाइप ये है जिसमें आपका पंप लगा हुआ है। ये दोनों पाइप जो हैं इनका केवल काम क्या है, जो ऑयल सर्वो मोटर के अंदर गया है या कंट्रोल वाल्व के अंदर गया उसको रिटर्न करने का काम करता है, इसलिए इनको रिटर्न पाइप बोलते हैं। ये आपका पंप वाली पाइप, ये पाइप से क्या करते हैं, वाटर हम लोग ऑयल को सक करके इस रिले वाल्व में लेके जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दो पाइप्स लगी हुई हैं, एक वीए वाल्व के थ्रू और एक वीवी वाल्व के थ्रू। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सर्वो मोटर लगा हुआ है। क्या है, ये सर्वो मोटर है और इस सर्वो मोटर में एक पिस्टन है और ये पिस्टन जो है कनेक्टेड है स्पीयर से। क्लियर है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर हम इस स्पीयर को पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे, लिक्विड ए साइड में आए, और अगर स्पीयर को हम आगे करना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि लिक्विड जो है वो किधर आए, बी साइड में है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब टरबाइन पे लोड बढ़ जाए, जब टरबाइन पे लोड बढ़ेगा तो स्पीड टरबाइन की क्या होगी, कम हो जाएगी। जब स्पीड टरबाइन की कम हो जाएगी तो हम क्या चाहेंगे कि लिक्विड जो है वो ए साइड में आए, और ए साइड में जब लिक्विड आएगा तो ये पिस्टन को प्रेशराइज करके पीछे की तरफ भेजेगा, मतलब लेफ्ट साइड में लेके जाएगा। और जब ये लेफ्ट साइड में पिस्टन मूव करेगा तो वो किससे कनेक्टेड है, आपका स्पीयर से कनेक्टेड है। तो स्पीयर भी आपका क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा और ये ओपनिंग खुल जाएगी, मतलब नोजल का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा डिस्चार्ज जो है वो प्रोवाइड होगा टरबाइन को, और टरबाइन की स्पीड जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली रिवर्स केस की बात करें तो क्या होगा, अगर मान लो टरबाइन पे लोड घट गया, जब टरबाइन पे लोड घट जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आप क्या चाहोगे कि आपका ये स्पीयर जो है नोजल के अंदर चला जाए। इसका मतलब उसके लिए क्या चाहिए, आपका जो ऑयल है वो बी साइड में आना चाहिए। जब बी साइड में आएगा तो ये इसको पुश करेगा आगे की तरफ। जब आगे की तरफ पुश करेगा तो नोजल का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नोजल का एरिया कम हो जाएगा तो डिस्चार्ज भी जो है वो कम हो जाएगा और टरबाइन की स्पीड जो हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी, स्लो होकर अपनी नॉर्मल स्पीड पर पहुँच जाएगी। क्लियर इतनी बात। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इधर उस ऑयल को विद द हेल्प ऑफ पंप ए साइड में लेके आना है या बी साइड में लेके आना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है जरा देखते हैं। इसके लिए हम लोग सेकंड फिगर पे जाते हैं। सेकंड फिगर ये आपका है। ठीक है, पहला केस हम लोग देखते हैं, जब टरबाइन पे लोड जो है वो बढ़ गया, और जब टरबाइन पे लोड बढ़ गया तो क्या होगा, आपका स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। स्पीड घट जाएगी, इसका मतलब हम क्या चाहेंगे कि आपका जो स्पीयर है वो पीछे की तरफ आए, मतलब नोजल का ओपनिंग बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज हो। जब टरबाइन पे लोड बढ़ा तो क्या हुआ, स्पीड घट गया। स्पीड किसका घटा, इस टरबाइन के शाफ्ट का। और चूंकि ये कनेक्टेड विद द व्हील गियर इस रॉड से, गवर्नर के रॉड से, तो क्या होगा, गवर्नर का रॉड भी स्लोली मूव करना शुरू करेगा। जब ये स्लोली मूव करना शुरू करेगा तो ये जो आपका स्लीव है वो किधर आएगा, नीचे आएगा। जब ये स्लीव नीचे आएगा तो क्या होगा, ये लीवर जो है ये ऐसे हो जाएगा। जब ये लीवर ऐसे हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो पिस्टन है, डबल पिस्टन अरेंजमेंट, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ऐसे। और जब ये ऊपर मूव करता है तो वाल्व वीए जो है वो खुल जाता है और यहाँ से ऑयल जो है ऑयल पंप के थ्रू इस चैम्बर डी चैम्बर में आता है। अब जब ये डी चैम्बर में ऑयल आपके पास है तो इसके पास बस एक ही रास्ता है, वो वीए से होता हुआ ये किधर जाएगा, इधर पिस्टन के इस साइड, मतलब ए चैम्बर में आएगा। और जब ये चैम्बर में आएगा तो क्या होगा, ये पुश करेगा बी की तरफ। अच्छा, ये ऑलरेडी जो है बी में जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या होगा, चैम्बर बी से इस वाल्व के थ्रू होता हुआ चैम्बर ई में आएगा और चैम्बर ई से होते हुए थ्रू पाइप 3 ये फिर से आपका ऑयल सम्प में चला जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। जस्ट रिवर्स सिचुएशन होता है जब आपका टरबाइन पे लोड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जब टरबाइन पे लोड डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है अरेंजमेंट जो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये क्या होगा, ये जो ऐसे था ये अब ऐसे हो जाएगा और ये पूरा पिस्टन जो है नीचे आ जाएगा। जब पिस्टन नीचे आ जाएगा
तो ये सारे वाल्व बंद हो जाएंगे, केवल वाल्व वी खुल जाएगा। तो वाल्व वी से होता हुआ लिक्विड अब इधर आएगा, इसको पुश करेगा और आपका स्पीयर जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जब स्पीयर अंदर की तरफ जाएगा तो टरबाइन की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी और डिक्रीज होकर अपने नॉर्मल स्पीड पे पहुंच जाएगी। क्लियर है। अब इन दोनों से इम्पॉर्टेंट, ये दोनों केस आपको क्लियर होगा। इससे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन एक और है, क्या होगा जब टरबाइन अपने नॉर्मल लोड पे है। जब नॉर्मल लोड पे टरबाइन ऑपरेट कर रही है, जैसा कि ये फिगर है आपका, इस फिगर में टरबाइन अपने नॉर्मल लोड पे है। आप देख सकते हो वाल्व वी ए, वाल्व वी बी, ये पाइप 2, पाइप 3, ये सारे क्या हैं, क्लोज्ड हैं। यानी कि यहाँ से वाटर जो है, यहाँ से जो ऑयल है ये इस पंप के थ्रू इस चैम्बर डी में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं इसको जाने का जगह नहीं है ना। तो क्या होगा, ये जो पंप है एट दैट टाइम जब ये अपने नॉर्मल लोड पे काम कर रहा है, तो ये केवल वाटर को चर्न करेगा, मतलब वाटर उसमें आएगा तो पंप में, बट वो वहीं पे रिवॉल्व होता रहेगा और कोई भी ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से ऑयल जो है इस चैम्बर में नहीं जाएगा। मतलब इन नॉर्मल लोडिंग कंडीशन इस पंप का एज सच आप समझ सकते हो कि ये बंद रहता है, कोई काम नहीं करता है। ठीक है, केवल जब लोड इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब ये एक्शन में आता है और स्पीयर को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल वाल्व, सर्वो मोटर एंड द पंप एंड द गवर्नर। ओके, मैंने यहाँ पर समराइज कर रखा है। व्हेन लोड ऑन द टरबाइन इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ द टरबाइन डिक्रीजेज, वाल्व वी ओपन हो जाता है, वाल्व वी क्लोज हो जाता है और वी के थ्रू वाटर ऑयल जो है इसके ए साइड में जाता है और उसको पुश करता है पीछे की तरफ और वाल्व जो आपका डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। जस्ट रिवर्स, जब आपका लोड डिक्रीज करता है तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, वाल्व वी क्लोज जाता है, वाल्व वी ओपन हो जाता था। इस बार वाल्व वी ओपन होगा तो स्पीयर क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा और डिस्चार्ज जो है वो घट जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, स्पीड भी नॉर्मल होती है, दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हो। पंप का कोई काम नहीं होता है।